ये अंधेरा क्यों छा गया है? यहां लाइट का स्विच कहाँ है? स्विच ऑन करो ना प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। ये मेरे फ्रेंड का घर है और यहां लाइट ऑन हो गई और ये फ्लावर पॉट मुझे दिख रहा है। क्यों? मैं आपको बताता हूं। हुआ क्या, जब लाइट नहीं थी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे लाइट आ गई तो ये लाइट जो है ये गिरी फ्लावर पॉट के ऊपर और फ्लावर पॉट से वो लाइट सीधी आ गई मेरी आंखों में। और ये फ्लावर पॉट की जो इमेज है वो मेरे रेटिना के ऊपर फॉर्म हो गई और रेटिना ने सिग्नल ब्रेन के पास भेज दिया। ब्रेन ने इमेज को इंटरप्रेट किया और मुझे दिखने लगा फ्लावर पॉट। ऐसा ही होता है आजकल हमारे साथ। लाइट के कारण हम देख सकते हैं ये दुनिया। तो वेलकम टू योर चैनल स्वयं लर्निंग पॉइंट। मैं हूं आपका लर्निंग फ्रेंड सुभाष गायकवाड़। बच्चे लोग, आज हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दिस इज द चैप्टर नंबर 11 ऑफ 9th स्टैंडर्ड एंड एसएससी बोर्ड। तो इस चैप्टर में हम देखने वाले व्हाट इज लाइट। अक्सर हम लाइट 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 सुनते हैं, लेकिन ये लाइट होता क्या है आज मैं बताऊंगा। कुछ टेक्निकल साइंटिफिकल डेफिनेशन, उसके साथ साथ हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और ये रिफ्लेक्शन किस प्रकार के होते हैं, मतलब उसके टाइप कितने हैं। और उसके साथ साथ बात करेंगे मिरर की, और आज स्पेशली बात करेंगे प्लेन मिरर की और उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट की। तो चलो मेरे साथ। बच्चे लोग, लाइट के कारण हम सनराइज देख सकते हैं, सनसेट देख सकते हैं, ये बहुत ही बड़ा रेनबो देख सकते हैं। यस और यस, हम ये लश ग्रीन ब्यूटी देख सकते हैं। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ लाइट। तो ये लाइट होता क्या है? लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोलते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड को जरा समझते हैं। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड, यानी लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये बात समझ में आ गई है? बहुत बढ़िया। तो यहां देखते हैं व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आपने देखा कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो क्या होगा कि व्हेन लाइट फॉल ऑन एनी सरफेस इट डिफ्लेक्ट इन डिफरेंट डायरेक्शन। दिस इज कॉल्ड एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये रिफ्लेक्शन जो है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है जो आपने अभी देखा, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, यदि प्लेन सरफेस पे लाइट गिरती है तो जब उनका रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्लेक्टेड रे आर पैरेलल टू ईच अदर। समझ रहे हो? गुड। और जब रफ सरफेस के ऊपर लाइट गिरती है तो क्या होता है? जो रिफ्लेक्टेड रे है वो एक दूसरे को पैरेलल नहीं होते, जैसे आप यहां देख रहे हो। इसको क्या बोलते हैं? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इस चैप्टर में आगे हम बात करने वाले हैं मिरर की। ये मिरर क्या होता है? ये एक सरफेस होता है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और ऐसी क्लियर इमेज फॉर्म करता है। इसको हम क्या बोलते हैं? मिरर बोलते हैं। अभी तुम्हारे घर में कौन सा मिरर ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है? जैसे ये प्लेन मिरर। और सबसे पहले ये मिरर किसने बनाया मैं बताऊं? खुद। सुनना चाहते हो? क्या नाम है उसका? जस्टिस ओन लिविक। समझ आ गया है? गुड। और उन्होंने ये मिरर कैसे बनाया? कैसे बनाया? बाय कोटिंग द सिल्वर लेयर ऑन ग्लास सरफेस। समझ आ गया है? गुड। तो ये प्लेन मिरर कैसे बनाते हैं? देखिए, एक फ्लैट स्मूथ ग्लास पीस लीजिए, उसको एक कोट कीजिए विथ अ रिफ्लेक्टिंग थिन फिल्म ऑफ सिल्वर लाइक जस्टिन वॉन डन, या आप एल्यूमिनियम फिल्म भी लगा सकते हो। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी वो जो फिल्म लगाई है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और
टू मेक दैट साइड ओपैक, आपको क्या करना है, लीड ऑक्साइड का लेयर देना है और तब बनेगा आपका प्लेन मिरर। यहां तक क्लियर हो गया है? तो थोड़ा आगे चलते हैं बच्चे लोग, और मैं समझाने वाला हूं आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्लेक्शन आपको समझ में आ गया कि व्हेन रे ऑफ लाइट फॉल ऑन एनी सरफेस दे डिफ्लेक्ट इन डिफरेंट डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड एज अ रिफ्लेक्शन। तो अभी मैं यहां समझा रहा हूं, देखिए ये क्या है, प्लेन सरफेस है, और ये क्या है, इंसिडेंट रे। जो रे फॉल होती है वो सरफेस के ऊपर, उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। वो जहां टच कर रही है उस पॉइंट को इंसिडेंट पॉइंट बोलते हैं। वहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, उसको हम नॉर्मल बोलेंगे। और जो आप उस साइड से जो रे निकल के जा रहा है उसको मैं बोलूंगा रिफ्लेक्टेड रे। बात ध्यान से सुनना, यह है इंसिडेंट रे, यह है नॉर्मल, यह है रिफ्लेक्टेड रे, और ये आप देख रहे हो प्लेन सरफेस। यहां तक बात क्लियर हो गई? तो रूल नंबर 1, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे lie on opposite side of the normal। देख रहे हो? गुड। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट आप देख रहे हो या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देख रहे हो, ये दोनों भी सेम होते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल, एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दे ऑल थ्री lie in a same plane। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। नाउ हम देखेंगे हाउ इमेज इज फॉर्म बाय पॉइंट ऑफ सरफेस। तो यहां देखिए, ये एक M1 M2 मिरर है, इट इज अ प्लेन मिरर। वो क्या है? ऑब्जेक्ट है, यानी पॉइंट ऑब्जेक्ट। अभी ओ से जब लाइट किसके ऊपर फॉल होगी? मिरर के ऊपर। लेट्स कंसिडर OR1, OR2 are the incident ray which fall on the mirror M1, M2। तो as per the law of reflection क्या होगा? That ray will reflect। जैसे कि R1 S1 रे या R2 S2 रे, ये क्या होंगे? रिफ्लेक्ट होंगे। If you extend this ray backward, you will get the O1 point। O1 point is a meeting point of these two rays and this is the image of object O। तो आपको क्या लगता है कि एक्चुअली ये जो इंसिडेंट रे है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वर दे मीट ईच अदर? नो, एंड दैट्स व्हाई O1 इज कॉल्ड एज अ वर्चुअल इमेज। बच्चे लोग ध्यान से समझिए, इसमें OM1 यानी हम बात कर रहे हैं यहां इस पर्टिकुलर डायग्राम में, तो क्या दिख रहा है आपको? यानी डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर। क्लियर हो गया? दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात कि यदि मान लो हमने देखा यहां की सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट देखा, अब ये पूरी पेंसिल है, तो पेंसिल का ये ऊपर वाला जो पॉइंट है उसको हम P1 पॉइंट बोलेंगे। तो इसकी इमेज जो है वो मिरर के पीछे P1 होगी, और ये Q पॉइंट जो है इसकी इमेज मिरर के पीछे Q1 होगी, और बीच में जितने भी पॉइंट्स होंगे उसकी इमेज कहाँ होगी? तो P1 और Q1 के बीच में होगी, और इसके कारण हमें पूरी पेंसिल दिखाई देगी। आप समझ रहे हो? यानी द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ द सोर्स। यहां तक क्लियर हो गया? अभी देखिए कि आप ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एक मिरर ले लो, मिरर के सामने बुक रखो, ऐसे रखनी नहीं है, आपको सामने रखनी है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ ऐसे लेटर्स हैं वो इन्वर्ट हो जाएंगे। सर ये इन्वर्जन क्या है? जैसे मैं ऐसे हाथ करूं मिरर के सामने, ऐसे हाथ करूं, तो वो मुझे उस साइड से ऐसे हाथ करेगा। इसका मतलब क्या हो गया? जैसे आप यहां देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज अ लैटरल इन्वर्जन। आपके अल्फाबेट्स में कुछ ऐसे अल्फाबेट हैं कि
जिसका लैटरल इन्वर्जन वही होता है जैसे कि ए रहता है, एच रहता है या वाई रहता है, जो आप यहां देख रहे हो। यहां तक क्लियर हो गया? गुड। तो आगे चलते हैं। आगे क्या है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में बोला गया है ट्राई दिस, तो ट्राई करते हैं। देखते हैं यहां 2 ग्लास है यानी 2 मिरर है, 2 ग्लास यानी 2 मिरर है। ये मिरर को कौन से एंगल में एडजस्ट करना है? इसका मतलब है कि जैसे आप यहां देख रहे हो, जब हम 120 डिग्री में उसको रखेंगे तो कितने इमेज फॉर्म होंगे, ये मैं आपको बताऊंगा। आप प्रैक्टिस करके देखो घर पे, एक प्रैक्टिकल करो। तो यहां 2 इमेज फॉर्म होते हैं। यदि 90 डिग्री में उसको एडजस्ट करते हैं तो 3 इमेज फॉर्म होते हैं। 60 डिग्री में करते हैं तो 5 इमेज फॉर्म होते हैं, और 45 डिग्री में करते हैं तो 7 इमेज, एंड 30 डिग्री में करते हैं तो 11 इमेज फॉर्म होते हैं। ये किसके ऊपर डिपेंड होता है कि नंबर ऑफ इमेज दैट फॉर्म बाय 2 एडजेसेंट मिरर इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय द एंगल बिटवीन दिस 2 मिरर -1। फॉर्मूला देख रहे हो? बहुत बढ़िया। सो फॉर्मूला समझ में आ गया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी वीडियो। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू, बाय बाय।